अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हस्बे हाल ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, आज हमारे साथ इस स्पेशल शो में रिलीज होने वाली फिल्म उम्र अयार की कास्ट मौजूद है। जो मेहमान हमारे साथ हैं वो फन अदाकारी के बहुत बड़े नाम हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब के हर दिल अजीजी हमारे आज के इन मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएं। जी अजीजी। अच्छा जी फरीद सियाना साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी और सारी टीम की तरफ से सारे पाकिस्तान के और सारे दुनिया के मुसलमानों को ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुबारक शबारक हो गई ने, उन्हें फाड़ लो बकरे अपने अपने। आज हमारे ये ईद स्पेशल शो में जो अपना टीम हमारे पास मौजूद है, जी मैं जरा जिया आपको इसका तारफ करा दूं। जी सर, यार सिर्फ जिया को क्यों, बाकी हम सब यहाँ आंखें बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल। यार आंखें और कान आपके खुले हैं, आप सुन लीजिएगा। मैं कब कह रहा हूं कि मीरब का अगर नाक छोटा है तो उसको आवाज नहीं आती। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारे पास इस वक्त मेहमान हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे लोग हैं। नो डाउट। वो इस तरह के उम्र यार जो इन्होंने फिल्म बनाई है हाँ जी। और जो सिनेमा की जीनत बन चुकी है, जी जी। ये जनूबी एशिया की पहली फिल्म है जो लॉस एंजलिस में वंडर कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी है। वाह वाह वाह। ये वंडर कान फिल्म फेस्टिवल बड़ा पॉपुलर है हाँ जी, हाँ जी। और वहां पे इसके ट्रेलर का प्रीमियर किया गया जी। और उस इवेंट में पूरी दुनिया से कॉमिक कैरेक्टर पर बने प्रोजेक्ट शामिल किए जाते हैं। वाह जी। उम्र यार की शक्ल में इस बार पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना, जो मुल्क के लिए एक बड़े एजाज की बात है। क्या बात। तो और इस फिल्म की एक मैं आपको बात बता दूं कि इस फिल्म की प्रोडक्शन को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए जी। 15 ममालिक से क्रू जो है ना जी वो हायर किया गया। वाह वाह। इसका जो कैमरा हेड थे, जो इसके अपना एक्शन डायरेक्टर थे, हाँ जी, हाँ जी। वो भी हॉलीवुड से बुलाए गए और बड़े बड़े अच्छे लोगों ने काम किया है। खैर छड्डो ये अंग्रेजी अंग्रूजी आओ मिलते हैं उम्र यार की टीम को। वाह जी वाह। सबसे पहले मैं बाकियों का तारुफ करवाने से भी पहले सीमी राहील साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये हमारे पास तशरीफ लाई हैं। वैसे तो सबका शुक्रिया, चूँकि सारे ही माशाल्लाह बहुत बिजी हैं और सीमी आपा चूँकि इनको हम देख के सीखते भी रहे हैं और ये बाकायदा उस्ताद हैं क्या बात है। परफॉर्मिंग आर्ट की, जी। इसलिए इनसे इजाज़त के साथ हम बाकी सबका भी तारुफ करवाते हैं। सीमी राहील साहिबा के साथ जो बैठे हुए हैं बाएं तरफ, ये उस्मान मुख्तार साहब हैं। वाओ, यानी कि टाइटल होगा। जी, उस्मान साहब इस फिल्म में बड़ा खूबसूरत किरदार अदा कर रहे हैं। फिर इधर अली काजमी साहब बैठे हुए हैं। आपको इनका भी तारुफ हुआ है बिल्कुल कई दफ़ा, हाँ जी। मगर हम भी अपने अंदाज से और अपनी मालूमात के मुताबिक करवाएंगे। अली काजमी साहब इस वक्त हमारे ये शोबिस का एक बड़ा खूबसूरत नाम है। बिल्कुल। फिर दानियाल साहब बैठे हुए हैं हमारे पास, दानियाल राहील साहब, ये भी बड़े ही प्यारे और बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। और सब के बाद जो मैं बताने लगा हूँ आपको, बहुत देर से आपके दिलों पर राज कर रही हैं। बहुत देर से मुराद ये कि हीरोइन खास तौर पे इतना लंबा अरसा दिलों में राज नहीं करती, हाँ जी, बिल्कुल। जल्दी चली जाती हैं, जी। यानी सजे खबे हो जाती हैं। मगर ये वो हीरोइन हैं जो कई साल से आपके दिलों पे राज कर रही हैं, बिल्कुल, आपके दिमागों पे छाई हुई हैं और इंतहाई खूबसूरत काम कर रही हैं। मैं यहाँ इनके तारुफ में ये भी कहूँ कि पाकिस्तान में हीरोइंस जो हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक वो जिन्होंने सिर्फ ग्लैमर से काम लिया है, एक वो जिन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस से काम लिया। हाँ जी। और सना साहिबा हमारे पास मौजूद हैं जो इन्होंने दोनों अंदाज इतने खूबसूरती से अपनाए हैं कि ये ग्लैमर में भी नंबर 1 रही हैं और परफॉर्मेंस पे भी इंतहाई खूबसूरत परफॉर्मेंस। अस्सलामुअलैकुम जी, ईद मुबारक एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना प्यार से ये। नहीं, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। आप लोग जो हैं सारे के सारे ही आप मुझे मालूम है कि आप बड़े बिजी हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अली काजमी साहब ये उन वालदैन की औलाद हैं जिनसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई टेलीविजन एक्टर ऐसा नहीं जिन्होंने सीखा ना हो। वाह, सायरा काजमी साहिबा और राहत काजमी साहब, क्या बात, क्या बात। अल्लाह पाक
इस जोड़े को हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। मैं जब नया नया आया था ना जी पाकिस्तान टेलीविजन पे, अच्छा, तो मैं हम- समझा शायद दुनिया में आप कह रहे दुनिया में मैं सीधा पीटीवी में नहीं था गिरा, बाद में बड़ा होके आया। मगर जब आया था तो मेरी खुशकिस्मती कि सारा आपा भी और राहत साहब भी उस वक्त लाहौर टेलीविजन स्टेशन पे थे और हमने उनको देखा हुआ है। अली साहब, बहुत मुश्किल है माँ बाप भी इतने बड़े हों और वो क्या कहते हैं कि बोर्ड की छाँव के नीचे हाँ, पौधा जो उगता है उसे बड़ी मुश्किल पेश आती है बड़ा होने में। वाह। मगर आपने माशाल्लाह कितने सारे शोबों में बड़ा नाम कमाया है सर कोशिश जारी है अभी तक सुहेल भाई, कोशिश जारी है। और बड़ी खूबसूरत कोशिश आप करते हैं वाह। और ऐसी कोशिश अल्लाह ताला सारे बच्चों को नसीब करे जैसी आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह में कामयाब करे। इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? सर मेरा किरदार है उसका नाम है माज, और माज जो है वो एक आई गेस अब ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा, लेकिन माज एक अय्यार है। और ये जो कहानियाँ हैं ये हमारी अपनी पुरानी 1500 में निकली थी ये कहानियाँ 1500s में, और ये उम्र अय्यार दास्तान अमीर हमज़ा की कहानियों में से निकली ये कहानी है, जी जी। जो कि माज एक तीरबाज है, एक आर्चर है, जो कि माय सुपर पावर है कि मैं मिस नहीं करता, निशाना कभी नहीं चूकता। बहुत अच्छी। ये एक्शन फिल्म है। ये एक पाकिस्तान की पहली एक नया जॉनरा खोलने वाली फिल्म है, एक साई-फाई और सुपर हीरो एडवेंचर फैंटेसी एक्शन। फैंटेसी एक्शन वाली फिल्म है, जो कि अब तक पाकिस्तान में अभी तक मेरे ख्याल में नहीं बनी। घबराए ना, दानियाल को भी सीमियापा ने बताया होगा। सुहेल भाई अब ये मुझे बताता। लग भी रहा है, इनके हेयर स्टाइल से भी लग रहा है कि ये बताते हैं आप। अच्छा जी। तो ये एक नया जॉनरा, एक नए दरवाजे खोलने वाली फिल्म है बड़ी बात। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में, जो कि इस लेवल की, इस अंदाज की फिल्म अभी तक मेरे ख्याल में नहीं बनी। जी हाँ, तो जी हाँ, I'm मैंने excited भी कि लोग देखें और इंशाल्लाह देखेंगे, चूँकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ना जी वैरायटी नहीं है फिल्मों के अंदर। अगर हम लव स्टोरी की तरफ जाते हैं तो उधर ही घुस जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अली साहब, ये बताइए कि आपने माशाल्लाह ये परफॉर्मिंग आर्ट को बाकायदा सीखा। जी बिल्कुल। कहाँ से डिग्री हासिल की? सर पहले तो घर से की, पहले तो वहाँ से दो शुरू, यूनिवर्सिटियाँ तो घर सच्ची में जो थी। बात, पहले वहाँ से शुरू की, उसके बाद माशाल्लाह अपने सारे सीनियर से सीखा पाकिस्तान में। और फिर उस वक्त एक्चुअली ऐसा था कि अर्ली 2000s की बात थी, और उस वक्त यहाँ पे कोई फिल्म स्कूल उस तरह थे नहीं, और तो मैं गया कनाडा, टोरंटो गया, वहाँ टोरंटो फिल्म स्कूल गया, वहाँ पे परफॉर्मेंस आर्ट्स भी सीखा, डायरेक्शन प्रोडक्शन भी सीखी, और अब वहाँ पे भी काम करता हूँ, हॉलीवुड में भी काम करता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि पाकिस्तान में अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स चुनें, उनको स्टार्ट करें, उनको किया जाए। हॉलीवुड में आपने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। काफ़ी, 2 से भी ज़्यादा, और कनाडा में भी बहुत सी टीवी सीरीज और फिल्म्स माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा जी। तो अच्छा, डायरेक्शन भी सीखी, एक्टिंग भी सीखी, और क्या? इट वाज अ फुल, सो आई डिड पूरी डिग्री की वहाँ पे। सो ड्रामेटिक्स थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें प्रोडक्शन भी हो गई, डायरेक्शन भी हो गई, फिर आगे प्रैक्टिकली आके आप सब शोबों को अलग-अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद अलग-अलग सबसे ज़्यादा मज़ा किस शोबे में आता है? डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या दरअसल हर चीज़ की, जैसे हम कहते हैं कि अलग टोपी पहननी पड़ती है हर काम के लिए। माशाल्लाह। कभी कभी टोपी पहनानी भी पड़ती है किसी और से, लेकिन वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का, आप खुद जानते हैं सुहेल भाई, आप माशाल्लाह कब से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ले आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का अपना मज़ा है और डायरेक्शन प्रोडक्शन का अपना मज़ा है कि अलग जी हाँ, जी हाँ। कैप्टनशिप होते हैं आप, जिम्मेदारी के साथ आर्टिस्ट जो भी कर रहा हो उसे उसका मजा आ रहा हो, तो मुझे पर्सनली और माशाल्लाह दोनों पेरेंट्स को भी दोनों चीज़ें करते हुए देखा, दोनों करते। तो आई थिंक दोनों चीज़ों का अपना मज़ा है, दोनों के अलग अलग खासियत है। यहाँ पर 5 दहाइयाँ हो गई हैं। जी 5। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमारे सर के आज आप आई हैं, अल्लाह ताला आपको हमारे सर बहुत मेहरबानी, आप बहुत शुक्रिया, जीते रहे। बहुत शुक्रिया। आपको तो रोज करना चाहिए, आप आप मुझे मैं तो करता हूँ, रोज़ करते हैं भाई, रोज सुबह आके नीचे में सलूट करता हूँ पहले। आप मुझे आपा ये बताएं, आपने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया है और बड़ी बारीकी के साथ किया है, आपको क्या महसूस होता है अपने इस दौर में और जो आपकी शुरुआत थी उस दौर में, क्या डिफरेंस फील करती हैं? सुहेल भाई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सवाल और बहुत कम वक्त। जब मैं जवान थी इतनी अकल नहीं थी, उस वक्त जो हो रहा होता था बस वो किए चले जाते थे,
वाह। जो जिसने कहा वो कर दिया। जो डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, अयूब खावर साहब ने कहा, निसार हुसैन साहब ने कहा, सलीम साहब ने, जिन्होंने जो कहा वो कर दिया। वाह। खुद कुछ खास सोचा नहीं। अब जब देखती हूँ तो सोचती हूँ शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था। अब आके चीज़ थोड़ी सी कुछ समझ आनी शुरू हुई। हाँ। तो अब जब मैं काम करती हूँ मैं उसको बेहद एंजॉय करती हूँ। बहुत अच्छा। तब मैं एंजॉय नहीं करती थी, तब मैं बस किए चली जा रही थी, लेकिन अब मुझे महसूस होता है वो काम। फीलिंग आ गई उसमें। इस फिल्म में क्या किरदार है जी? इसमें जी इनमें से एक बच्चा जो ये बैठा है ना, इसकी मैं माँ नुमा खाला हूँ। मानो। आला है और इनका उन्होंने नाम पाला है हुआ है। फरहाना। फरहाना, मैं फरहाना हूँ। इनको मैंने पाला है और इनसे वो रिश्ता है मेरा। फरहाना ने, आपने इनको क्या क्या पढ़ाना है? मैंने इनको कुछ नहीं पढ़ाना, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। जब मैं यहाँ अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं फरीद साहब कि इस फिल्म के अंदर फरहान ताहिर साहब भी हैं। जी फरहान ताहिर हॉलीवुड में काम कर रहे हैं बिल्कुल। और बड़े बिजी हैं वहाँ पे। उन्होंने माशाल्लाह वहाँ पे बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। और नईम ताहिर साहब के वो बेटे हैं, अली ताहिर जो नईम साहब के दूसरे बेटे, वो सारा घर वो भी टैलेंट से भरा हुआ है। हाँ जी सर। जो ट्रेलर आया उसके अंदर उसमें जो एज अ विलन का उन्होंने कैरेक्टर किया है और बड़े अच्छे और बहुत अच्छे बहुत अंदाज बड़े में। आर्टिस्ट हैं जी, बहुत बड़े, और उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो पाकिस्तान में ये फिल्म कर रहे हैं। हाँ जी। मैं तो बल्कि ये सोचता था कि अगर कहीं वो मुझे मिल गए और उनको उर्दू पंजाबी अगर अभी भी समझ आती है। बिल्कुल आती है। पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेते हैं वो। सुहेल भाई वो जितना बड़ा एक्टर है ना उससे बड़ा इंसान है। बहुत नहीं वो नहीं, मैं तो उनको इसलिए कह रहा हूँ कि हमने तो उनको इंग्लिश प्रोजेक्ट में देखा, कभी खान साहब ने मुझे दिखाया था। वाह जी वाह। तो वो फरहान साहब जो हैं, मैं चाह रहा था कि उनको कहूँ कि खुदा के लिए आप जितने प्यारे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में भी कोई फिल्म बनाएं, हाँ। तो वो इस फिल्म में हैं। फिर इसमें अपना हमजा अली अब्बासी भी हैं। हाँ जी जी। जी। फिर इसमें मंजर सहबाई साहब भी हैं, वाह। हाँ वो जी, भी हाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमजा साहब भी किरदार है मंजर। बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था वैसे कि ये आज सारी कास्ट हमारे साथ बैठी हुई है, जो बात हो रही थी कि साई-फाई है, बड़ी एक ऐसी दास्तान है, उसको फिल्माया गया है और पाकिस्तान में अपनी नौयत की, यानी ये कहा जा रहा है कि बड़ा बजट भी है, बड़े रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो ये क्या फील हुआ जब इस प्रोजेक्ट को लिया और कितना चैलेंजिंग था कि एक ऐसी दास्तान जो कि इतनी पुरानी लिखी हुई है, बच्चों में बड़ी 90s में तो तक तो बड़ी मशहूर थी, पढ़ी भी जाती थी, बिल्कुल। उसको बड़ी स्क्रीन पे जब आप लोगों ने उसको लेकर आए, परफॉर्म किया, तो चैलेंजेस क्या रहे आप लोगों के? असल में मैं इससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। वो बात ये है कि फिल्म की रिवायत हमारे यहाँ थी, फिर बीच में गायब हो गई और अब रिवायत नहीं है फिल्म की। अब हम कुछ यहाँ से उठाते हैं, कुछ वहाँ से, कुछ वहाँ से, कुछ यहाँ से, और कुछ खिचड़ी सी बना के और उसमें कुछ रंग भंग डाल के हम पेश करते हैं। बिल्कुल। इस फिल्म की ख़ास बात ये है कि ये एक स्टोरी टेलिंग है, हमसे इसका ताल्लुक़ है। वाह। तो ये हमारी फिल्म है, यानी कि इंडिजिनस फिल्म है, और इंडिजिनस फिल्म जब तक हम नहीं बनाएंगे हम अपनी शनाख्त नहीं बना सकते फिल्मों में। वाह। बहुत खूब। बिल्कुल तो ये इसलिए वी आर वेरी 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 प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत आपने ये हमें समझाया और दानियाल ने भी सुन लिया है। और अब यहाँ जाके किसी कहीं अब ये और कल और को सारा बताएंगे। सारा एनालिसिस अपना करके सुनाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं पूरी जिंदगी ही यही किया। मैं दानियाल के साथ ज्यादा फ्री इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने इसे छोटा सा देखा हो। नाज़रीन, ब्रेक लेने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन मजबूरी है। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। ये इस फिल्म में जादूगरनी बनी हुई है। रिवील हो गया। आप जरा ये सोचें कि इतनी खूबसूरत जादूगरनी होगी तो जादू तो खुद कहेगा कि मैंने होना है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, उस्मान साहब, उस्मान मुख्तार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत काम आप कर रहे हैं। थैंक यू सर। इस फिल्म को चुनने का क्या आपने जहन में सोचा कि ये मुझे करनी चाहिए? सर मैं अभी तक ये पूछ रहा हूँ ये फिल्म ने मुझे क्यों चुना है। मतलब आप देखें कि इसमें एक्टर्स कौन कौन हैं। फरहान ताहिर हैं, सीमी राहील हैं,
राहत काज़मी साहब के बेटे हैं, मंजर सहबाई हैं, मतलब सनम सईद हैं। मुझे अभी तक लगता है कि ये मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है। मुझे वाकई ये कभी कभार लगता है। ये बड़ा बड़ा प्यारा आपका ये अंदाज है, बड़ी खूबसूरत सोच है। इससे ये फील होता है कि आपने अभी बहुत काम करना है और बड़ा अच्छा करना है। क्या बात है, क्या मैं समझता हूँ कि जो ये काम है ही ऐसा कि बंदा हर वक्त सोचे कि मुझे नहीं आता। नहीं सर, काम आने की बात नहीं। मैं तो अभी तक ये सोचता हूँ कि एक उम्रू यार एक ऐसी कहानी है जो मैं, अली, हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं। बल्कि सीमी आंटी तो मुझे किताबें की तस्वीरें भेजती जो पुरानी निकली हैं। भाईजान के दादा की हैं वो किताबें। बचपन में हमें सोने से पहले अफसाने पढ़ के हर रात को हाँ, 1 या 2 अफसाना। ये ऐनक वाला जिन जो थी ये बड़ी मशहूर, उसमें भी उम्र यार करैक्टर था और वो निसार भट्ट साहब ने किया था। हमारे बहुत प्यारे स्टैंड अप कॉमेडी, बहुत खूबसूरत, बल्कि मैं उनको नंबर 1 दुनिया का स्टैंड अप कॉमेडियन समझता हूँ। उन्होंने किया था रोल वो। तो उस्मान साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कंप्लीशन मौत है इस फील्ड में ना, कंप्लीशन मौत है। गलती निकलते रहना ज़िंदगी है यहाँ पे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, या आप ये सोचते हैं कि मुझसे ये गलत हुआ है, तो ये बड़ी प्यारी सोच है। इसका मतलब है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं सर, बस मेरे लिए तो पता है ऑनेस्टली ये पूरा एक्सपीरियंस एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि मैंने इतना सीखा है ऑन सेट, इन सब से, अली से, सनम से, सीमी आंटी, फरहान भाई, सब से इतना सीखने का मौका मिला है। यकीन नहीं आ रहा कि वाकई फिल्म बन गई है और अभी तक मजाक नहीं साबित हुआ। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, है ना? सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। तो वालदैन के कहने पे क्रिकेट छोड़ दी? दादा को शायद लगा कि इतना अच्छा क्रिकेटर है नहीं ये तो इसका दिल तोड़ने से बेहतर है ये कह दें कि नहीं, क्रिकेटर नहीं बन सकते। उनके सामने बोल्ड हुए थे या कैच ड्रॉप हुआ था, क्या हुआ? सर हम तो पूरी दोपहर स्कूल से आके तो हम लोग शाम तक क्रिकेट खेलते थे गली में। तो 1-2 दफ़ा तो हमने टूर्नामेंट किया था एंड मैंने अपने दादा को चीफ गेस्ट बनाया था, तो वो उन्होंने फिर ट्रॉफीज दी थी टीम को जो जीती थी। तो मेरे दादा ने बेटा होंगे कि बेटा आप आज कर लिया था कि उन्होंने कहा कि हाँ ये तो शायद मुश्किल लग रहा है। शोबिज़ की तरफ कौन लेके आया आपको? एक्चुअली कभी सोचा भी नहीं था शोबिज़ में आने का। मैं तो यही था कि क्रिकेटर बन जाऊंगा और क्रिकेटर नहीं बन सका तो फिर देखेंगे क्या करना है। जब बोर्डिंग स्कूल में था तो वो एक माल रोड पे ना अम्मा आती थी लेने के लिए, तो एक वो दुकान थी जहाँ पे वो ट्रिक शॉप थी, वहाँ पे मेकअप वगैरह, फ्रैंकनस्टाइन को और इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो मैं उनसे बड़ी ज़िद करता था कि ये मुझे ले दें। फिर एक बुक स्टोर था, वहाँ से उम्र यार की किताबें ले लेते थे हम लोग, और अम्मा मुझे पढ़ के सुनाती थी एक जाने से पहले, छोड़ने से पहले। तो घर जब हमें छुट्टी मिलती थी तो वो जो विच मेकअप और वो फ्रैंकनस्टाइन मैं करके ना मुंह पे, तो एक पुराना हैंडी कैम होता था उसके सामने अजीब शक्लें। वाह, शुक्र है वो टेप्स मिल नहीं रही किसी को। VHS का जो दौर था, पहले वो टेप निकालनी पड़ेगी। हाँ तो इसमें रोल क्या है फिल्म में? सर उम्रू यार प्ले कर रहा हूँ। टाइटल है जी, टाइटल है। बिल्कुल है। अमर जो उसका नाम है, और वो मेरे ख्याल से हमारी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है अमर यार है। हम लोग उम्रू उम्रू कहना शुरू हो तो गए। आप टाइटल रोल कर रहे हैं तो आप क्यों इतने मस्कीन? सर मैं यही इसी वजह से था कि मैं टाइटल रोल भी कर रहा हूँ। सोहेल भाई मैं क्या कर रहा हूँ? सर यही तो बात है कि मुझे टाइटल रोल कर रहा हूँ। फरहान ताहिर, कॉन्फिडेंस से बताएं, आपको उधर बत्ती भाई, ठीक मैं करने एक तो बात- नहीं सर इस बात पे आके मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जाते। क्या कर रहे हो? मैं एक बात ये प्यारे कहना आर्टिस्ट कि एक क्रिकेट का लॉस फिल्म का गेन है, फिल्म का गेन है। सच्ची जो बात सर ये अली को मैंने अभी खाना खिलाना है इस वजह से। खाने खिला दी बाद में। मैंने भी आपका काम देखा हुआ है भाई। सर आप आप बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे और बड़े कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट। क्या बात। बहुत बहुत सब कह रहे हैं तो फिर बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस, ओके हो गया है, अब मैं चल के जाऊंगा होटल। स्टैंप हो गया है। सीरियसली कॉन्फिडेंस जो है ना, नए बंदे में वो बता देता है कि इसने क्या करना है। सारे तगड़े हो जाओ। सना साहिबा, ये जो पिछले कई सालों से लोगों के दिलों पे जादू चला रही हैं, ये इस फिल्म में जादूगरनी बनी हुई है। रिवील हो गया। आप जरा ये सोचें कि इतनी खूबसूरत जादूगरनी होगी तो जादू तो खुद कहेगा कि मैंने होना है। सना साहिबा बहुत बहुत बड़े हीरोज पाकिस्तान के उनके साथ काम किया है। अब सारे माशाल्लाह नए और पढ़ के आए हुए हीरोज सारे, बाकी तो बहुत बड़े लोग थे वो भी जो हमारे
फिल्म इंडस्ट्री के जिनके साथ आप लोगों ने काम किया है, मगर ये एक डिग्री होल्डर जो हीरोज हैं, इनमें लाजमन मैं ये समझता हूँ जो पढ़ के आते हैं ना जी लड़के, उनमें कुछ ना कुछ लाजमन मैं तो समझता हूँ कि डिफरेंस है। जो एक छोटी छोटी चीज़ें सेट के ऊपर पीट पीट के डायरेक्टर को समझानी पड़ रही होती है ना, वो ऑलरेडी वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल वो खुद ही रख रहे होते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है बतौर हीरोइन इनके साथ? अच्छा, बेसिकली एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर आप प्रीवियस और अभी का पूछना चाहते हैं कि क्या है, बेसिकली काम का तरीका तो वही है, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स पूछ रहे हैं ना, तो ये मैं कहूँगी कि उस टाइम में हम सब एक्टर्स वी टुक अ लॉट टू लर्न। ये लोग ग्रूम हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, द स्किल इट टर्म्स ऑफ स्किल्स का तरीका वही है। द मोर दे डू वर्क, उतना ये सीखते हैं, उतना ये पॉलिश होके आते हैं, तो वो तो वैसे ही है। बट हम अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, इतना सारा काम करने के बाद जब इस तरह की कोई फिल्म का मैं हिस्सा बनती हूँ, एंड इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि मैं इसमें बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो अच्छे लोग होते हैं, आप इनको चूज़ नहीं कर सकते, मिल जाते हाथ में नहीं होते, तो ये आपको ब्लेसिंग होती है कि आपको इनके साथ मौका मिल जाए काम करने का। जी जी जी। तो जब मिलता है तो आप उसी तरह पॉलिश होते हैं, उसी तरह सीखते हैं, और इसी तरह आपके काम पर वो इम्पैक्ट रखता है। हाँ बिल्कुल। तो ये फिल्म जो है बेसिकली मैं कहूँगी एज एन एक्टर इतना काम करने के बाद स्टिल आई फील माई सेल्फ ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वाह। पार्ट ऑफ दिस ट्रेमेंडस टीम जो कॉन्फिडेंट भी है, they are willing to learn and skilled some of on certain level, and then they are like blooming in different way. So ये भी मेरी learning है। बहुत अच्छी। और मैंने आपको ये बताऊं कि मैंने शुरू से हमेशा सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, तो इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि पुराना नया कुछ नहीं होता, इवॉल्वमेंट होती है लाइफ में। अच्छा, ज़िंदगी में भी इसी तरह आपके किरदार चेंज होते जाते हैं, तो स्क्रीन पर भी चेंज होते हैं, लेकिन उस किरदार चेंज होने में जो पिछला जो है वो अक्स तो होता है, लेकिन एक नया कलर भी होना चाहिए कि जो आपकी अपनी आउटपुट होती है। इनकी वजह से अब आपको समझ आई है? हाँ जी। इस कदर माशाल्लाह बेहतरीन काम करती हैं, बाखुदा बड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि माशाल्लाह आपका कितना अच्छा एनालिसिस। अच्छा सर, मैं फिल्म स्टार सना से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत बिजी रही हैं अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो ईद कैसे गुजारती हैं आप? अच्छा, ईद पे ये फिल्म के वाले से ये बात करूँगी कि मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। हाँ जी। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो 12 है, और वो इस फिल्म का फ़ैन है। अच्छा। और उसको लेके जाना है फिल्म पे, एक बात, क्योंकि वो इतनी चीज़ें मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैं क्योंकि इतना प्रोफेशनली इतनी चीज़ें कर रही होती हूँ कि मैं हर चीज़ उससे डिस्कस नहीं कर सकती काम के हवाले से। ये वाई फिल्म थी जो मुझे 1 महीने से वो पूछ रहा था कि मामा ये फिल्म कब आएगी। तो फाइनली अब मैंने उसको लेके जाना है। बिल्कुल। दानियल साहब, आप ये बताएं कि आप अम्मा से ईदी कितनी लेते हैं अब? सच सच बता देना। 2-3 हज़ार रुपए। झूठ। 5,000। बहुत शरारती है, कार्ड देखो यहाँ से लिया है। नाग पहले चढ़ाया है। 5,000 यार बहुत होते हैं। माशाल्लाह बहुत होते हैं। अब आप मेरा ख्याल है खुद वो जो पेमेंट ले लेते हैं वो प्रोड्यूसर, आगे बेसिकली जो पेमेंट आती है आप ईदी की, वो छोटों को उसी वक्त बढ़ जाती है, जेब में कुछ नहीं रहता। इस हाथ दे उस हाथ। हाँ बिल्कुल। तो वो छोटे डायरेक्ट भी तो लेते होंगे दादी अम्मा से। नहीं तो छोटे की पेट थोड़ी भरता है दादी अम्मा से लेके, वो तो सबसे लेते फिरते हैं। उस्मान साहब, आपके बच्चे? मेरे भांजे भांजियाँ सारे हैं। ये डेफिनेटली अभी मैंने लेके नहीं गया, अभी मैं लेके जाऊंगा उनको। अच्छा, इस फिल्म में खास बात ये भी है, पूरी दुनिया के अंदर ना जी ये जो एंटरटेनमेंट है हमारी, उसमें बच्चों का अलहदा ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर इंडस्ट्री में, हर टेलीविजन पे, हर थिएटर में बच्चों के लिए खास ख्याल रखा जाता है और उनके लिए प्रोडक्शन की जाती है। बिल्कुल। ये फिल्म जो है, इसमें ये भी खुसूसियत है
ये बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए इंतहाई अट्रैक्टिव है। हाँ जी सर। अच्छा, जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, वो तो शायद वाकिफ ना हो उस उम्र अय्यार की उस दास्तान से, नहीं, इससे इंशाल्लाह वाकिफ हो इससे वाकिफ हो जाएंगे। हाँ ये जो फिल्म है ये बिल्कुल उनको इंट्रोड्यूस कराएगी कि उम्र अय्यार था कौन, उसकी क्या चीजें थी, हाँ। ये उसके एक कारनामे बहुत क्या थे। जरूरी चीज़ है बिल्कुल। कि आप शुरू में भी मैंने कहा था कि हमारी जो शनाख्त है, जो हमारी कहानी है, जी जो हम बड़े लोग अपने आबाओ अजदाद से सुनते थे, हमारी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आगे भी सुनाएं। कल्चर की आपने बात की, ये कल्चर का एक हिस्सा है और लिविंग कल्चर, जी जी जी। ये जिंदा रखना हमारी एक जिम्मेदारी है। तो ये फिल्म उसी जिम्मेदारी की एक कड़ी है। जी जी जी, स्टोरी टेलिंग का फन जो है ये तो घरों से नानियों दादियों से शुरू करके हाँ तो जी। थिएटर तक जाता था। जी अली सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ईद कैसे गुजारी है? भाई ईद हमने तो मेरे 2 छोटे बेटे जी जी एंड वो भी बिल्कुल, सना ने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे फॉर उम्र यार के निकलने की। तो अब उम्र आ चुकी है, हाँ जी। तो उनके साथ फिल्म देखी। वाह क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है उनको पसंद आ गई। तो अच्छा, वरना वो कहते हैं अब्बा ये की कितना। चलो शुक्र है फिल्म देखी, कोई बकरे बकरे की फरमाइश नहीं की। हाँ शुक्र है। अच्छा, फिल्म भी मैंने उनको ऐसी छोटी रिक्वेस्ट पे कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का प्यार बड़ा एंजॉय किया, फैमिली का प्यार बड़ा एंजॉय किया। एंड आई एम हैप्पी कि लोग जाके फिल्म देख रहे हैं और माशाल्लाह फैमिली के साथ ईद गुजारने में जो मज़ा है, और फिर जो ईद की नमाज के बाद जो सोने का जो मज़ा है। नाज़रीन, अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू के इस सिलसिले को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते, कहीं मत जाइएगा। वो कह रहे थे कि व्हाट खड़े में सीन में, तो रिकी को गुस्सा है, कहते हैं ओए इफ आई एवर सी यू हियर अगेन आई एम गोना से यू। तो आगे से कहते ओके बॉस, बॉस कह रहे हैं बुआ बंद कर दे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी दानियाल साहब, जी सामने क्या हाल है? ठीक है, इस्लाम दुआ तो साड़ी हो गई है यार। तो वापस आपने मुझसे बात की तो मैंने कहा चलिए एक और दफ़ा कर लेते हैं। दानियाल बहुत ही प्यारा हमारा बेटा है जी, भाई है छोटा और बहुत ही प्यारा आर्टिस्ट है, बहुत प्यारा। हाँ जी बिल्कुल। दानियाल साहब, आपने एकदम ये फैसला किया या छोटे जब थे उसी वक्त अम्मा को देख के ये सोचते थे कि हाँ? अली ने कहा कि बचपन से अम्मी की फिल्म यूनिवर्सिटी थी, पीटीवी में घूमना, उससे घर में शूटिंग्स होती थी तो उनको देखना, तो वो बड़े होते हुए बस एक अंदाज़ा हो गया कि यही करना है। बहुत अच्छा। वाह वाह। और फिर जब यूनिवर्सिटी से पहले थोड़ा वक्त मिला स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में, तो एमेचर थिएटर शुरू कर दिया। तो उस वक्त ये भी अंदाज़ा हो गया कि चलें कर भी सकते हैं, थोड़ा बहुत टैलेंट भी है, तो वहाँ से फिर शुरू हो गई जर्नी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रोल कर रहे हैं इस फिल्म में? इसमें मेरा जो रोल है वो थोड़ा सीक्रेट है, वो बता नहीं सकता ज़्यादा, वो थोड़ा सा रिवील, क्योंकि वो एक है, उसमें एक शोशा है। शोशा है मजेदार। आप क्यों नहीं बता सकते? चेयरमैन पीटीआई का रोल कर रहे हैं। कुछ तो बताएं। ये बड़ा खतरनाक रोल है। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? बड़ा मुश्किल है, ये रोल है बहुत आला। you're an AR who's a very who बेसिकली questions everything. हाँ जी, मैं एक अयार हूँ, जिस तरह अली एक अयार है और ये भी अयार बनते हैं, लेकिन मैं कमिटेड, जो मेरी कमिटमेंट है वो क्वेश्चन में आ जाती है। अच्छा ये बता दें, नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये नहीं बता सकता मैं। यही तो ये चेयरमैन अली गाल। अच्छा ये बता दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फिल्म में या जिंदगी में? जिंदगी के लिए तो पूरा अलग शो करना पड़ेगा। अपा मुंडा तो खराब हो गया। ये आपके काबू कैसे आता है? कोशिश नहीं करती। ये किसी के काबू नहीं आता। हम फिल्म बहुत अच्छा। जिंदगी में कैसा रोल है वो तो आपा से पूछेंगे। वैसे भी वो लंबा फिल्म का जवाब बताओ। हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा। हमारी कास्ट इतनी अच्छी थी, और अक्सर आप जब सेट पे इतना वक्त किसी के साथ गुजारते हैं तो सिनर्जी नहीं बन सकती। हमारी आपस में सिनर्जी बहुत अच्छी थी। बहुत खूब। आपस में हमारा हंसना, उठना, बैठना, वो बहुत एक नेचुरल, ऑफ कैमरा बहुत एक नेचुरल फील आ रही थी, जैसे दोस्तों के साथ हैं। वाह। और उसकी वजह से
जो हमने वक्त गुजारा है वो बहुत स्पेशल लगता है कि ये कुछ काम जैसा भी निकलेगा जो इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगा कि ये फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, ये अदाकारी की बाकायदा कोई डिग्री हासिल की? जी, BNU से, फिल्म थिएटर एंड टेलीविज़न। माशाल्लाह। वाह। कितने साल की थी वो? 4। गुड। उसका फ़ायदा आपको महसूस होता है? नहीं जी। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सौ जाते? नहीं मैं जानता सी, लेकिन काम तो बचपन से करता आ रहा हूँ। अयूब खावर साहब का ड्रामा PTV के लिए किया था और उसके बाद से फिर एमेचर थिएटर शुरू कर दिया। तो यूनिवर्सिटी जब मैं गया हूँ उस वक्त तक मैंने बहुत काम ऑलरेडी कर लिया था, तो उससे ज़्यादा सीखा है मैंने। बहुत सेट्स पे लोगों के साथ वक्त गुजारना, बुजुर्गों के साथ बात करना बैठ के सेट पे। यूनिवर्सिटी ठीक है, टेक्निकल चीज़ें आपको सिखा देती है, एडिटिंग सिखा दी, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखा दी, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम आपको सिखाता है वो यूनिवर्सिटी बहुत कम सिखा सकती है। हाँ जी। मैंने अभी लास्ट फिल्म मैडम के साथ की थी ना, सुपर पंजाबी, तो मेरे किरदार को क्यों की थी? आपने कितनी अच्छी आर्टिस्ट को क्यों तंग किया? उसमें मैं इनका सेक्रेटरी बना हुआ था, तो मेरी कंटिन्यूटी थी थथा है कि पुत्र लाहौरे सुबह कुछ हो रहे शाम को कुछ हो रहे, तो उसका कोई वाइंड अप नहीं बनना था। वाइंड अप पे ना हीरो को मैडम ने स्टूल मारना था, हीरो हट गया, मुझे वो लगा स्टूल, ठीक हो गया, थथा ठीक हो गया स्टूल से। जानते हैं एक स्टूल और मार के। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अब जाहिर है टेक्नोलॉजी बदली है, आर्टिस्ट तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपनी कमिटमेंट होती है, वो नए हों पुराने हों। जो टेक्नोलॉजी नई, जो डायरेक्टर हैं आपके अजफर जाफरी साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है को एनिमेटेड फिल्में भी बनाई हुई हैं। जी, उनको अबूर है, लाइक उनके काम का हिस्सा रहा है ये ग्राफिक्स और ये एनिमेशन एंड एवरीथिंग। लेकिन इससे पहले उन्होंने इस तरह की फिल्म नहीं बनाई। उनकी 2-3 फिल्में आई हैं, जिनान उनमें से एक थी। बिकॉज जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई तो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैंने जिस तरह का काम किया था, भले अच्छा भी किया था, हर लेवल का किया था, तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन टू बी ऑनेस्ट ये था कि ये फिल्म बन नहीं सकती, ये स्कैम है, ये ऐसे ही तंग कर रहे हैं। क्यों झूठ बोल तो रहे मेरे फ़ोन ठा बंद कर दिया। मैंने कहा मैंने मजाक नहीं बनना, मुझे नहीं करनी है फिल्म। अच्छा। तो क्योंकि इसमें मेरा एंटागनिस्ट का रोल था, तो मैंने कहा पता नहीं किस तरह का मुझे क्या बनाने लगे हैं, ये क्या दिखाने लगे हैं, उसका जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लेन किया। यकीनन कास्ट जब उन्होंने बताई तो वो कन्विंसिंग होता है, आपको पता होता है कि आप किन लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वो भी एक प्लस पॉइंट था कि कि फरहान ताहिर वो ही इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लाइक हॉलीवुड में उनका एक्सपीरियंस है, तो वो भी एक अलग चीज़ थी। एवरी सिंगल पर्सन इज़ लाइक उनकी अपना एक वर्क क्राफ्ट है, तो वो सारी चीज़ें तो कन्विंसिंग थी। लेकिन जब एनिमेशन की बात थी, मैंने कहा पाकिस्तान में तो ये चीज़ें होती नहीं हैं, तो मतलब बहुत ही एक जिसे कहते हैं अब कंपैरिजन इतना किया जाता है ग्लोबली कि आपको इतना डिस्कस किया जाता है। मैंने कहा ये पता नहीं क्या सरकटा इंसान या कुछ उस टाइप की फिल्म है, वो देखी हुई थी ना, तो वो एक मतलब उनके भी आइडियाज़ तो थे, बट एक होता है ना कि हम लोग टेक्निकली फेल, एग्जीक्यूशन मुश्किल, एग्जीक्यूशन नहीं थी। तो ये फिर उसके बाद जब हम आ जाए, जब हम सेट पर गए, इन्होंने हमें प्रैक्टिस वगैरह करवाई, रिहर्सल के लिए हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम था जिसमें सब लोगों ने रिहर्सल की। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ना समझ आई कि ये कुछ अलग काम होने जा रहा है। जब इसका ट्रेलर देखा मैंने पहली बार, तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, बिकॉज पहले तो मतलब देखने से लाइक आई वाज जस्ट लाइक टेकन अ बैक। मैंने कहा कि ये वही लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। तो एक बार मैंने सबको ऐसे गौर से देखा, ये वही है, क्योंकि सब लोग ना एवरीबडी वाज लुकिंग लार्जर देन लाइफ। स्क्रीन पर ऐसे लग रहे थे और माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा किया। मगर एक चीज़ होती है, देखें हम एक्टर कुछ भी कर लें, मुंह से आग भी निकाल लें, अगर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, टीम वर्क, क्रिएटिव ये हमें बेहतरीन ना दिखाए ना, तो फिर वो सोहेल अहमद और ये सब हम सब उनकी वजह से आज जो है, बिल्कुल ठीक बात, एक एग्जीक्यूशन हमें बड़ा बना देती है। जी जी जी, आपने तो अभी वो मुहावरा बोला ना, मुंह से आग भी निकाल लें, ये निकाल बैठे और हशर आप देख ले, और इन पे मुहावरा पुट्ठा पड़ गया। सॉरी सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अक्सर मेरी जब इनिशियल डेज में मैंने एक इंडियन फिल्म भी की थी, तो जब मैं काम कर रही थी तो
इतना प्रेशराइज किया जाता था। इंडिया में होता है तो मैं ना थोड़ा सा ना एग्रेसिवली जवाब भी दे देती हूँ। तो मैंने कहा क्या मुंह से आग तो नहीं ना निकालते, एक्टर ही है ना, एक्सपीरियंस तो ऐसे ही है ना, इट्स ओके टेक इट, मतलब वी आर नॉट मेकिंग रॉकेट, एक एक्टिंग ही है, करेंगे आ जाएगी। तो एक थोड़ा सा होता है ना, अब देखिए हमें एक क्या कहते हैं एंथुजियाज्म भी होता है, एक पैशन भी होता है। ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि 9 to 5 आपने काम करना है, इसके अंदर बहुत कुछ डालना होता है, प्यार डालना होता है, पैशन डालना होता है, अपना एक अज़म डालना होता है, फिर जाके वो कहीं बेहतरीन बनता है। जी अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं, अब ऐसे ऐसे फाइनेंसर आ रहे हैं फील्ड में, जैसे आपकी फिल्म जिसने बनाई है, मैं उसको सलूट करता हूँ। तो उसने एक बड़ा अच्छा तजुर्बा किया, एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी पकड़ी, और ये हिम्मत की बात है ना कि हौसला तो एक्चुअली हौसला पकड़ना चाहिए, बहुत जिगर चाहिए सुहेल भाई। हाँ। और फिर मैं हमायूं सईद से भी 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ, मैंने उसकी भी 2-3 फिल्में उसके साथ की हैं, और मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते, मेरा नाम है मोहब्बत, गुलाम मयूद्दीन साहब, बाबरा शरीफ साहिबा, पहली फिल्म। आपको ये मालूम है कि गुलाम मयूद्दीन साहब के चीन में बुत लगे हुए हैं, स्टैचू बने हुए हैं उनके, मैंने खुद देखे हुए हैं। एक फिल्म गई हुई है सिर्फ उधर, आज तक वो उसको याद करते हैं। भैया आप अपनी फिल्म को कोई चाइनीज, हमायूं को मैंने कहा कि चाइनीज में डब करवाओ इसे, बड़ी अच्छी बात। अब तो ये इंडिया वाले पूरी दुनिया में कैसे फैले हैं। बिल्कुल, वो डच में भी डब होके चल रही है, वो फ्रेंच में भी डब होके चल रही है, वो पश्तो में भी डब होके चल रही है। उन्होंने हर एस्पेक्ट पे काम किया है, टेक्निक पे भी किया है, हर चीज में वो इवॉल्व हुए हैं वक्त के साथ, और सर्कट को बड़ा किया है, अपने गाहक बनाए हैं, गाहक ढूंढे हैं, पूरी दुनिया को अपना गाहक। हॉलीवुड क्यों है, हॉलीवुड भाई पूरी दुनिया उनका गाहक है। पतोगीच भी लगी है इंग्लिश फिल्म, भावे किसी ना समझ आए देर के बैठे ताड़ी और घर आके 10 दिन के विच मेम बहुत सोहनी सी, मगर देखते जरूर है। ऐसे न्यूयॉर्क में भी लगी हुई है, गखड़ भी लगी हुई है। सो इसको सर्कट को बड़ा करना, और इंशाल्लाह ये होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। बिल्कुल। अब ये जो लोग हैं ना जी, माशाल्लाह सारे ही आपके तो फिल्म में पढ़े लिखे लोग हैं और बाकायदा डिग्री होल्डर हैं एक्टिंग के। ये लोग जब इन्वॉल्व होंगे ना, हम जितना मर्जी ये कहे दानियाल या अली साहब या दूसरे कहें कि भाई इतना डिग्री का नहीं फायदा, पर होता है, होता है। टेक्निकली जिस साइड पे आप कहते हैं ना कि फायदा होता है, उसी की जरूरत है। अब उसी की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे चली गई ना सारा कुछ। सुहेल भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आपकी बात 16 आने क्या 1000 आने सही है कि जब आप पढ़ते लिखते हैं ना, तो चाहे कुछ भी पढ़ लें, आप हिस्ट्री पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आपका एक एक्सपोजर होता है, आप कुछ सीख रहे होते हैं, और जब आप कुछ सीख रहे होते हैं ना, तो आपका डीएनए चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा होता है चीज, आपको पता ही हो ना या ना हो, बहुत अच्छा आपने लफ्ज यूज किया, तो वो फिर डीएनए चेंज सुन रहे हैं। नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। पर उन्होंने शॉक वैल्यू के लिए ऐसी आगे सुहेल भाई याद रहेगी बात। आजकल सुहेल भाई कहते हैं ना सॉफ्टवेयर चेंज करना, आपने लोगों का सॉफ्टवेयर चेंज करना है ना फिल्म के हवाले से, तो उनको दें वो कहानियां जो उनके लिए नहीं है। हाँ जी, नहीं जी नहीं, इंशाल्लाह ये सब देंगे, ये जितने भी जवान हमारे बैठे हुए हैं। सुहेल भाई माशाल्लाह 500 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड पे ये फिल्म चलेगी। अच्छा, वाह। 3 मुख्तलिफ ज़बानों में भी है, और आई थिंक ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म होगी इन द सेंस के एक जुबिलेंट वीएफएक्स स्टूडियोज बनाए गए हैं इस फिल्म के लिए, सो नाउ दे आर ओपन फॉर बिजनेस कि बाकी फिल्में भी वीएफएक्स करवा सकती है हमारे अपने पाकिस्तान से। हाँ जी। एक बात करना चाहूँगा कि आई थिंक सबसे ज़बरदस्त बात इस फिल्म की है कि खासियत आई थिंक इस फिल्म की है कि हम सब ने एक साथ ट्रेन किया, स्टंट ट्रेनिंग भी की, और ग्लोबल टीम को हम यहाँ लेके आए पाकिस्तान में, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, वो टीम यहाँ आई जबरदस्त, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स पे काम किया, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस पे काम किया, डीओपी गोरा, जैक रीचर सीरीज पे काम किया फास्ट, और उन्होंने हमारे साथ, और उनको भी ये गारंटीड, उनको भी ये लगा कि यार ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे बड़ा जिगरा है भाई, हमने स्टंट सारे खुद किए, और सब में माशाल्लाह एक ऐसा जज्बा था कि कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी का ईगो ज़्यादा, कोई मैं स्टार बड़ा, कोई ऐसा माहौल था ही नहीं। सबका ये था कि कोई एक स्पेशल चीज़ बनाने जा रहे हैं, इसको हम एंड तक लेके चले। वाह जी वाह। और जितनी माशाल्लाह से आप सब में मोहब्बत है, इत्तेफाक है, कुर्बानी भी मेरा इसे डाल के की होगी।
माशाल्लाह बहुत बड़ी फिल्म है जी, और आप ये सुन के हैरान होंगे, और अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। इसका बजट को 70 करोड़ के करीब है। ओह माय गॉड। ये पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म है, और इंशाल्लाह तो ये फिल्म कामयाब होगी तो हमें भी फिर दूसरी फिल्मों में काम मिलेगा, अल्लाह करे। इसको नहीं मिलेगा, नहीं, इन्होंने बहुत कर लिया। मैंने कर ली वो। क्योंकि ये हर फिल्म में घुस जाता है। अच्छा जी, मैंने सुना है कि आपकी फिल्म में जो क्रू है वो कोई 15 ममालिक से इकट्ठा किया गया है, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। बिल्कुल। और जो हैं एक्शन डायरेक्टर वो हॉलीवुड के हैं। जी, हमारे एक्शन डायरेक्टर भी, और जो हमारे डीओपी थे, सिनेमाटोग्राफर थे, वो भी। रिकी बटलर हमारे सिनेमाटोग्राफर थे, वो यूके से थे, और इयन वैन टेम्परले जो हैं वो भी यूके से थे। यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर काम करते हैं। उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स पे काम किया, जैक रीचर द सीरीज पे काम किया, फास्ट एंड फ्यूरियस पे काम किया। 15 मुल्क, ये फिल्म है या आलमी जंग है? सर इस फिल्म में जंग बहुत है, मजेदार जंग है। हाँ, पूरी जंग। हाँ, बड़ी अच्छी लेकिन एक्शन। वो वाली स्टोरी बता रहा ना, वो जो सर ये मजा है कि हमारे जो यहाँ के टेक्नीशियंस थे और रिकी बटलन के बीच जो एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बैरियर था, एक तो ब्रिटिश एक्सेंट समझना मुश्किल होता है। हाँ, शुरू में बड़ा मुश्किल। और वो बेचारे अपनी तरह से बहुत मेहनत कर रहे थे, वो पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन काफ़ी दफ़ा ना वो रिकी उनको बताता था कि Can I get 24? यहाँ पे, हाँ, और वो आगे से वो कह रहे थे कि व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड। तो एक Accident वो का बड़ा। पीछे खड़े में सीन में, तो रिकी को गुस्सा है, कहते हैं ओए इफ आई एवर सी यू हियर अगेन आई एम गोना से यू। तो आगे से कहते ओके बॉस, बॉस कह रहे हैं बुआ बंद कर दे। भाई उस्मान मुख्तार इनमें टैलेंट है जो टाइटल रोल कर रहे हैं, मजा आ रहा है। देखेंगे नहीं, ये तो मैं फिर ये कहूँगा कि ये गुड। तीनों जो हैं हमारे अल्लाह के फजल से बेहतरीन हीरो, माशाल्लाह। ये इनकी तबीयत ऐसी है, और ये बड़ी ही खूबसूरत बात है, ये कामयाबी की पहली वजह है। ये इतने डाउन टू अर्थ हैं, वरना ये तीनों माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, और इंतहाई खूबसूरत काम किया इन लोगों ने, दानियाल ने, उस्मान ने, अली साहब ने, बहुत बहुत माशाल्लाह खूबसूरत टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। सना साहिबा से तो हमेशा ही हम खूबसूरत टैलेंट देखते हैं, माशाल्लाह प्यारा वर्क देखते हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये फिल्म जो है ना जी, ये इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री को ब्रेक थ्रू देगी। जी आई, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि लोगों को जाना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि जितने बड़े बजट की ये फिल्म है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें हुआ है, तो बड़ा मजा आएगा एक बड़ी स्क्रीन पर देख के इसे। मैं यहाँ ये भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, चूँकि इनकी माशाल्लाह एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है, यहाँ मैं अपने व्यूअर्स से, अपने पाकिस्तानियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जब आपको अपने कल्चर में, अपने ये परफॉर्मिंग आर्ट में, एंटरटेनमेंट में कोई चीज़ इतनी महंगी बना के पेश करता है, तो खुदा के लिए उसकी मेहनत को रायगा ना जाने दें, उसकी तरफ दौड़ पड़े, उसका साथ दें, उसको प्यार करें, ताकि ये सिर्फ फिल्म आर्टिस्टों की इज्जत का या उनकी कामयाबी का मसला नहीं है भाई, ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी इसमें छुपी होती है। और सोहेल भाई थैंक यू फॉर दैट, आपने बहुत उम्दा बात की। उसके साथ मैं ये भी बताना चलूँ कि दिस इज़ अ फुल ऑन फैमिली फिल्म। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, हर उम्र का बंदा उम्रो यार बड़ी बात आ सकता है। माशाल्लाह। पर सोहेल भाई, अगर हम सब बहैसियत एक कौम, अगर हम अपनी एंटरटेनमेंट को सराहेंगे नहीं, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम सिनेमा देखने नहीं जाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? बिल्कुल, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, फैमिलीज ने, ख़ास तौर पे फैमिलीज ने बहुत इसे पसंद किया है, इसलिए आप फैमिली के साथ जाएं और इसको जाके देखें। बिल्कुल जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फिल्म की। आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को इतनी खूबसूरत फिल्म दी है। अल्लाह ताला इसे बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें। और एक दफ़ा फिर आपको भी और आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। नाजरीन, कल आपसे एक और हस्बे हाल ईद स्पेशल शो के साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।